मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला, मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस पे यहां आ सकी। अभी गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहां जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरुजी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहां आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने, हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक पद्म भूषण तो खुद महाबली सतपाल जी हैं। ये हमारे शालीमार बाग के हैं, इसलिए मैं ज्यादा जानू इनको। तो हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली लोग। हाँ जी, अच्छा, राजीव तोमर, अशोक जी कह रहे हैं एक मैं भी, मेरे पास भी है, तो बिठा लो वही फिर। अब हम एक तो हमने विधायक भी ऐसे रख रखा है महाबली। वैसे तो ना सारे मेरे हैं, आप वाप नहीं चलेगा भाई, आप नहीं चलेगा, सारे मारे हैं। और के आदरणीय कुलदीप जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया, और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने, जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ, मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूं कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती ने इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पर कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती। कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरुजी के समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे विधायक साथी मेरे यहां मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहां स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहां खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है, पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूं ये जो सरकार आपकी अपनी है अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्त हूं भाई, सीधी सी बात। अब गुरुजी ने मुझे तो नहीं अपने अखाड़े में दीक्षा दी, पर हनुमान जी ने दे रखी है, तो इसलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, इसकी चिंता अब से सरकार आपकी करेगी। एक बार फिर से
बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। गुरु जी के चरणों में नमन करती हूं और चाहती हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब, मेरी बहन रेनू जी, रेनू और रेखा एक ही बात है भाई, निगम पार्षद के नाते आदरणीय जोगीराम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और सतपाल जी, ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप और कुलदीप जी हम लोगों के साथ में बैठिए, जो भी आपके सुझाव हैं कुश्ती के निमित्त वो आप दीजिए, कोशिश करके अक्षरशः उनको लागू करें, उनके लिए रास्ते बनाएं, उनके लिए सुविधाएं दें, ये हम लोग कोशिश करेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया, सम्मान दिया और आशीर्वाद दिया, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।